हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ नो वन विल सेव यू मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें ब्रायन नाम की एक लेडी से दिखाई जाती है जो अक्सर अकेली ही रहती है और साथ ही वो शहर से काफी दूर भी रहती है ताकि उसे लोगों से बातचीत करना ना पड़े। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि ब्रायन को ज्यादा बातचीत करने की आदत नहीं। साथ ही एक मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि ब्रायन उठकर रेडी होती है और साथ ही अपने मिनिएचर टाउन का काफी अच्छे से ध्यान रखती है, जिसे वो काफी ज्यादा पसंद है। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो एक ड्रेस को फाइनल टच देती है, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रायन ऑनलाइन कपड़े सेल करती है। लेकिन चीजें अजीब हमें तब लगती है जब ब्रायन टाउन की तरफ जाती है अपना पैकेज पोस्ट करने के लिए, जहां हम देख पाते हैं कि टाउन के काफी सारे लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि उससे बातचीत करने की ना ही कोशिश वो लोग ज्यादातर करते हैं, जिसमें हम ज्यादातर नोटिस पुलिस चीफ कोलिन और उसकी वाइफ को देख पाते हैं, जो ब्रायन से काफी ज्यादा चिड़ी हुई रहती है। लेकिन ब्रायन उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती और इन सारी चीजों से हमें इतना तो समझ आता है कि टाउन वालों ने ब्रायन को शहर से बहिष्कृत किया हुआ है और साथ ही उससे कोई भी बातचीत नहीं करता। लेकिन इन चीजों से ज्यादातर ब्रायन को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी आदतें ऐसी ही डाल ली है। साथ ही वो शहर में अक्सर अपनी माँ के ग्रेव पर जाती रहती है, लेकिन मेड नाम के एक शख्स को वो अक्सर लेटर लिखा करती है, जिसे उसने आज तक पोस्ट नहीं किया। लेकिन अब ब्रायन की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एक रात ब्रायन की आँख खुलती है और वो भी काफी नॉइजी आवाज से, जिसे चेक करने के लिए वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन नोटिस कर पाती है कि इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, जिससे उसे नीचे जाने में तकलीफ होती है और उसे इतना तो रियलाइज हो जाता है कि उसके घर किसी ने ब्रेक इन किया है। पर जैसे ही उसका सामना उस इंट्रूडर से होता है तो ब्रायन काफी शॉक हो जाती है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली है क्या, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक एलियन है। और उस एलियन को देख हम ऐसा ही कह सकते हैं कि वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी शुरुआत उन लोगों ने ब्रायन से ही की है। और अब इन सारी सिचुएशन से ब्रायन इतनी घबरा गई है कि फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए उस एलियन को स्टैब कर देती है। पर उसी के साथ उसे इतना आइडिया है कि इसके आगे और भी कुछ भयानक घटने वाला है। और अब जबकि ब्रायन ने उस एलियन को मार दिया है तो वो अपनी पूरी रात काफी शौक और बेचैन में बिताती है। साथ ही वो जल्द से सुबह होने का भी वेट करती है, लेकिन रात में उसने एक समय ये डिसाइड किया था कि वो एक्चुअली किसी को हेल्प के लिए कॉल करेगी, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं। साथ ही उसकी कार की बैटरी भी ड्रेन हो चुकी है, जो मोस्ट प्रोबेबली और किसी के कारण नहीं बल्कि एलियन की प्रेजेंस के कारण हुआ होगा। जिसके बाद यानी कि उस एलियन को मारने के बाद अब ब्रायन ने उसकी डेड बॉडी को कवर कर लिया है, पर अभी भी वो ये सोच रही है कि सभी लोग एक्चुअल में उस मर्डर के बारे में क्या सोचेंगे, जिस कारण वो अपनी बाइसाइकिल लेकर टाउन की तरफ निकलती है। लेकिन जाते हुए ब्रायन नोटिस कर पाती है कि आसपास के सारे घर तबाह हो चुके हैं, मानो जैसे उन लोगों ने भी वही चीज एक्सपीरियंस की है जो कल रात ब्रायन ने की। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने सभी की याद में एक सर्कल यानी कि डर्ट का सर्कल नोटिस किया है, जैसा उसने अपने घर के बाहर देखा था। और अब जबकि ब्रायन फाइनली टाउन की तरफ पहुंच गई है तो वो ये डिसाइड करती है कि पुलिस स्टेशन में जाकर वो इन सारी चीजों की कंप्लेंट करेगी, जिस पर भले ही उन लोगों को भरोसा क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस चीफ कॉलिन से होती है और साथ ही उसकी वाइफ से, जो ब्रायन को पुलिस स्टेशन में देखते ही उसके ऊपर थूक देती है, जो हमें क्लियरली यही दर्शाता है कि मिसेस कोलिन और ब्रायन के बीच पास में कुछ न कुछ हुआ है, जिस कारण से ही मिस कोलिन ब्रायन से इतनी नाराज है, जिससे ब्रायन काफी घबरा जाती है और अनकंफर्टेबल हो जाती है। साथ ही उसे पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं और अब वो इन सारी चीजों से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो टाउन छोड़कर जाने का डिसाइड करती है। लेकिन टिकट लेकर जैसे ही वो बस में चढ़ती है तो नोटिस कर पाती है कि यहाँ भी चीजें अच्छी नहीं, क्योंकि बस में बैठा एक मेल मैन उस पर अटैक कर देता है, जो सेम उसी एलियन की तरह आवाजें निकाल रहा है, जिससे ब्रायन को ये क्लियरली समझ आ जाता है कि इन एलियंस ने हम इंसानों को मिनियंस बना दिया है। साथ ही उसने शहर की तरफ बढ़ते हुए कैश डिलीवरी वैन को भी देखा था, जो क्रैश हो चुकी थी, यानी कि वो मेल मैन उसी डिलीवरी वैन से निकला है, जिसे और कोई नहीं बल्कि एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। और देखते ही देखते काफी सारे और ह्यूमंस सेम मैनर में ब्रायन पर अटैक कर देते हैं, जिनकी आवाजों से और साथ ही उनके अटैक से हम और ब्रायन ये नोटिस
नोटिस कर पाते हैं कि उन लोगों पर एलियंस ने अपना कब्जा जमा लिया है, यानी कि उन लोगों को कंट्रोल एलियंस कर रहे हैं। जिन सभी से बचते बचाते ब्रायन वापस अपने घर लौट आती है और आते ही वो सबसे पहले उस डेड एलियन की डेड बॉडी को देखती है और नोटिस कर पाती है कि उसकी माउथ से किसी तरह का लिक्विड निकल रहा है और कुछ डिस्टेंस तक स्प्रेड हो रहा है, मानो जैसे वो डेड बॉडी अपने साथियों को एक सिग्नल दे रही है उसके मरने का, जिस कारण ब्रायन प्रिपरेशन कर लेती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि और भी एलियंस उस पर अटैक करने के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए उसने घर में पूरी जगह कैंडल्स जला दी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और साथ ही उसने काफी सारे पानी को बॉईल कर लिया है ताकि उसे वो एज अ वेपन इस्तेमाल कर सके। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि ब्राइट लाइट यानी कि स्पेसशिप से एक ब्राइट लाइट निकलती है जो उस एलियन की डेड बॉडी को पुल आउट कर लेती है, यानी कि उस स्पेसशिप में ले लेती है, जिसके बाद एक और एलियन को उस पर यानी कि ब्रायन पर अटैक करने के लिए भेजा जाता है, जो दिखने में छोटा है लेकिन उसके हाथ पैर काफी ही बड़े हैं और वो जल्द से ब्रायन को ट्रैक करने में कामयाब होता है, लेकिन एनी हाउ ब्रायन उससे बच निकलती है और फाइनली उसे भी मारने में कामयाब होती है। और अब जबकि वो फिर से घबरा चुकी है तो वो इस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करती है, लेकिन तीसरा एलियन पहुंच उस पर अटैक कर देता है और वो तीसरा एलियन पहले और दूसरे एलियन की तरह नहीं बल्कि काफी ईविल दिख रहा है, जिससे ब्रायन दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते उसका सामना मेल मैन से हो जाता है, जिसे देखते ही मेल मैन अपने स्पेसशिप को बुलाने लगता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि इन सभी एलियंस ने ह्यूमन को कंट्रोल किया है ताकि वो प्लेनेट पर रूल कर सके। साथ ही उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने छोटे छोटे पैरासाइट्स यानी कि अजीब सी चीज का इस्तेमाल किया है, वो भी इंसानों के मुंह में डाल, जिससे एलियंस को ये अलाउंस यानी कि ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने की अलाउंस मिल चुकी है। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर ब्रायन पर भी अटैक करता है, यानी कि वो पैरासाइट, जिसे ब्रायन अपने मुंह से निकालने में कामयाब हो जाती है और खुद को बचाने में भी। साथ ही जैसा कि हमने देखा ही कि मेल मैन से उसका सामना हुआ था, जो सिचुएशन उसके लिए एक अच्छी सिचुएशन बन निकल आती है क्योंकि उसी दौरान उसके आसपास वही स्पेसक्राफ्ट मंडरा रहा था। साथ ही वो चीजों को अपने अंदर यानी कि अपने पास खींच रहा था, जिस मौके का फायदा उठाकर ब्रायन उस मेल मैन को उस बीम में फेंक देती है और खुद उस सिचुएशन से बच निकलती है, जिसके बाद वो स्पाइडर जैसे दिखने वाला क्रिएचर उसका जब पीछा कर रहा होता है, जिसे ब्रायन अपनी कार में फंसा देती है और उस पूरी कार को जला देती है, जिससे वो क्रिएचर मारा जाता है और हमें लगता है कि ब्रायन उन एलियन के अटैक से अब बच चुकी है। लेकिन जैसे ही वो घर लौटती है तो हम देख पाते हैं कि चौथा एलियन उस पर अटैक करता है और साथ ही एक रेड बीम ब्रायन को स्थिर कर देती है और वो पैरासाइट उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, जिसे इस बार ब्रायन ने निकाला नहीं और अचानक से उसकी आंख दूसरी सुबह उसी के घर में खुलती है, जहां वो नोटिस कर पाती है कि उसके आसपास कोई भी एलियन नहीं है और कोई भी उनका अटैक नहीं हुआ। लेकिन उसी दौरान वो नोटिस कर पाती है कि उसकी ही एक एज की लड़की उसकी तरफ बढ़ रही है, जिसे देख हम क्लियरली ऐसा कह सकते हैं कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है जिसका नाम मॉड है और उनकी चाइल्डहुड की फोटो को हमने ब्रायन के घर में स्टार्ट में देखा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि ब्रायन ने अपने लेटर में अक्सर मॉड के एब्सेंस के बारे में बताया है और उससे अक्सर वो माफी मांगती रहती है, जिससे हमें ये समझ आता है कि मॉड की डेथ हो चुकी है और साथ ही पुलिस ऑफिसर कॉलिन और उसकी वाइफ मॉड के माता पिता भी थे, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ब्रायन के पास एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो मॉड को बचा सकती थी लेकिन उसने नहीं बचाया, जिस कारण ही सभी लोग उससे इतना नफरत करते हैं और खास करके मिसेस कॉलिन। साथ ही उस हेलुसिनेशन में ब्रायन मॉड से माफी भी मांगती है, लेकिन जल्द ही उस पैरासाइट से खुद को छुड़ाने में भी कामयाब होती है। लेकिन फिर वो जल्द से जल्द फॉरेस्ट की तरफ भागती है क्योंकि वो नोटिस कर पाती है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट उसका एक डुप्लीकेट बना रहा है जो सेम उसी की तरह दिखता है, जिसे भी वो मारने में कामयाब होती है। पर उसे मारते ही हम देख पाते हैं कि एलियन स्पेसशिप उसे कंडक्ट कर लेता है, लेकिन ब्रायन को मारने से पहले वो लोग उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले उसकी मेमोरीज देखते हैं, यानी कि उसकी पास की मेमोरीज, जिसमें हम देख पाते हैं कि ब्रायन और उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड खेल रहे हैं, लेकिन उनकी बातचीत में थोड़े बहुत झगड़े हो गए थे, जिस कारण ब्रायन ने एक पत्थर उठाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के सर पर मार दिया, जिससे मॉड की डेथ हो गई। और उसी दौरान कॉलिन के फादर भी उस सिचुएशन में पहुंच गए थे, जिन्होंने ये सारी चीजें होती हुई नोटिस की और इसी कारण से न सिर्फ कॉलिन्स फैमिली बल्कि पूरा टाउन ब्रायन से दूर रहता है और उससे बातचीत तक नहीं करता। लेकिन हम देख पाते हैं कि बचपन में ब्रायन का कोई भी इंटेंशन नहीं था अपनी फ्रेंड को मारने का। साथ ही हम देख पाते हैं कि ब्रायन अपने क्लोन के मरने पर काफी दुखी होती है और साथ ही उसे कंसोल भी करती है। और वही दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि ब्रायन अपने टीनेज रूप को उस गिल्ट से आजाद करती है ताकि वो अपनी जिंदगी यानी कि आगे की जिंदगी अच्छे से जी सके। और ये सीन यही
यही दर्शाता है कि ब्रायन ने उस गिल्ट को अपने अंदर अब तक दबा कर रखा था, जिससे वो खुद को आजाद कर रही है। और अब जबकि उन एलियंस को ब्रायन की मेमोरी के एक्सेस मिला था, तो उन लोगों को भी ये रियलाइज हुआ कि ब्रायन सभी ह्यूमन से काफी अलग है। साथ ही वो लोग उसे एम्पैथी भी दिखाते हैं और उसे मारते नहीं बल्कि उसे स्पेसशिप से वापस नीचे भेज देते हैं, वो भी जिंदा। जिसके बाद ब्रायन की दूसरे दिन आँख खुलती है और वो खुद को अपने घर में पाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि अपने आप को गिल्ट से आजाद करने पर ब्रायन अब काफी खुश है और साथ ही काफी एक्साइटेड भी, जिसके साथ साथ वो उठते ही तैयार होती है और सीधा टाउन की तरफ निकल जाती है। लेकिन इस बार हम देख पाते हैं कि टाउन के सभी लोग ब्रायन को रिस्पॉन्स करते हैं और साथ ही उसके साथ काफी फ्रेंडली भी है, जो चीज काफी अजीब है और मे बी ये यही दर्शाता है कि अभी भी वो पैरासाइट ब्रायन के अंदर है। लेकिन फिल्म एंड होते होते हम देख पाते हैं कि ब्रायन हैप्पीली पूरे टाउन के साथ इवनिंग एंजॉय कर रही है, वो भी डांस करते हुए, जो सिनेरियो यही दर्शाता है कि एलियन ने पूरी तरह ह्यूमन वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल बना लिया है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रायन इस वर्ल्ड में और भी खुश है, क्योंकि सभी लोग ठीक उसी की तरह हो गए हैं, जिस कारण ही उसे इस नई दुनिया से कोई भी शिकायतें नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।